बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान। झारखंड में 24 और 25 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब गहरे डिप्रेशन में तब्दील होकर पूर्वी तट की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। बताया जाता है कि इस तूफान की 24 और 25 अक्टूबर के दरमियान उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। इस वेदर सिस्टम के बीच झारखंड में भी जोरदार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया है कि बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले चक्रवाती तूफान के कारण झारखंड के कुछ हिस्सों में 24 और 25 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान झारखंड के कुछ हिस्सों, खासकर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर मौसम विभाग की माने तो झारखंड में आज मौसम में बदलाव नजर आने लगेगा। मौसम विभाग ने आज 23 अक्टूबर को पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों में विभिन्न स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 अक्टूबर को झारखंड में मौसम ज्यादा खराब रहेगा। IMD ने 24 अक्टूबर को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ साथ जो है सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों में विभिन्न स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं भारी बारिश भी देखी जा सकती है। यही स्थिति 25 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगी। राजद ने जारी की 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। संजय यादव लड़ेंगे होशंगाबाद से। मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू को चतरा से टिकट। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। विश्रामपुर विधानसभा सीट से पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे और बाद में राजद में शामिल हुए नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया है। राजद के दबाव के कारण कांग्रेस ने विश्रामपुर की सीट छोड़ दी। तेजस्वी यादव का प्रयास रंग लाया। कांग्रेस अब छतरपुर से चुनाव लड़ेगी। राजद ने होशंगाबाद से प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव को उम्मीदवार बनाया है। चतरा से मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को टिकट दिया गया है। देवघर से एक बार फिर सुरेश पासवान और कोडरमा से सुभाष यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। गोड्डा से पार्टी के प्रधान महासचिव संजय यादव उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने मंगलवार रात 9 बजे उम्मीदवारों की सूची जारी की। इंडिया गठबंधन में अब तक राष्ट्रीय जनता दल को 6 सीट मिल गई है। 1 सीट पर विवाद है। पार्टी 1 सीट और चाहती है। 6 सीट क्लियर होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। प्रत्याशियों को नामांकन के लिए सिंबल भी दे दिया गया है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के बेटे ने पार्टी छोड़ी। मांडू से चुनाव लड़ना चाहते थे दुष्यंत पटेल। आंसू खेमे में सीट जाने से कटा टिकट। जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष शाह राज्यसभा सांसद खीरू महतो के पुत्र दुष्यंत पटेल ने मंगलवार को जदयू पार्टी छोड़ दिया है। दुष्यंत पटेल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दुष्यंत पटेल ने जदयू से मांडू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एनडीए गठबंधन में यह सीट आजसू के खाते में चला गया। सीटों को लेकर जदयू के साथ तालमेल फिट नहीं होने के कारण दुष्यंत पटेल नाराज चल रहे थे। जामताड़ा में एनडीए को फिर एक झटका। सीता सोरेन के टिकट से नाराज आजसू केंद्रीय महासचिव ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों के नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर दल बदलने की उठापटक जारी है। इस दल बदल उठापटक के बीच एनडीए गठबंधन में नाला विधानसभा क्षेत्र से टिकट काटकर माधव चंद्र महतो को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्यानंद झा उर्फ बातुल ने जहां सोमवार को ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, वहीं सोमवार देर रात को ही जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से सीता सोरेन को टिकट दिए जाने से नाराज आजसू के केंद्रीय महासचिव तरुण कुमार गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तरुण ने 28 अक्टूबर को किसी दल से जामताड़ा विधानसभा से नामांकन दाखिल करने की बात कही है। हालांकि वह किस दल में जाएंगे या अभी स्पष्ट नहीं किया है। हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से चुनाव लड़ेंगे लोबिन हेम्ब्रम के बेटे। खरीदा नामांकन पर्चा। बरहेट सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला है, जहां से लगातार जेएमएम के प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। सबकी नजर बरहेट सीट पर है। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस सीट से हेमंत सोरेन के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा।
बहरहाल निर्दलीय से एक नाम सामने आ गया है, वह है भाजपा नेता लोबिन हेम्ब्रम के बेटे अजय हेम्ब्रम। अजय हेम्ब्रम ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। बता दें कि दूसरे चरण में बरहेट में चुनाव होना है। हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को इस सीट से नामांकन करेंगे। मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि अब तक बीजेपी की तरफ से यह तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, जो कि दुमका से चुनाव लड़ना चाहती है, उन्हें सबसे पहले बरहेट का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और वह नाराज होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई। प्रथम चरण के चुनाव के लिए अब तक 57 नामांकन, आचार संहिता उल्लंघन मामले में 12 मामले दर्ज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। उन्होंने बताया है कि इस चरण में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र मांडू है, जबकि झरिया सबसे छोटा है। वही जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बोकारो विधानसभा क्षेत्र है और सबसे छोटा सिल्ली है। उसी तरह सर्वाधिक मतदाता के दृष्टिकोण से बोकारो सबसे बड़ा है और लिट्टीपाड़ा सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए अब तक कुल 57 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा है। मंगलवार को 32 लोगों ने नामांकन किया। अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 12 मामले दर्ज हुए हैं। उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। सर्वाधिक 8 मामले गढ़वा जिले में दर्ज हुए हैं। वही एक मामले रांची, सरायकेला, खरसावां, धनबाद और सिमडेगा जिले में दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया कि चुनावी गतिविधि को प्रभावित करने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की होगी 7 सभाएं, रांची में हो सकती है पहली सभा। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति गर्म है। सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच सूत्रों से खबर मिल रही है कि झारखंड में पीएम मोदी की 7 चुनावी सभाएं होंगी। प्रदेश बीजेपी ने पीएम मोदी की कम से कम 7 चुनावी सभाएं कराने का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। जानकारी के मुताबिक 4 सभाएं पहली चरण में होंगी और 3 सभाएं दूसरी चरण में। झारखंड की हर एक प्रखंड में पीएम मोदी की एक चुनावी सभा होगी। झारखंड की हर एक प्रमंडल में पीएम मोदी की एक चुनावी सभा होगी। झारखंड में 5 डिवीजन हैं, लेकिन पार्टी ने संगठन के नजरिए से राज्य को 6 डिवीजन में बांटा है, जिसमें पलामू, संथाल परगना, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर शामिल हैं। छठा डिवीजन कोयलांचल है, जिसमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह शामिल हैं। इसके अलावा एक और जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की पहली सभा रांची में प्रस्तावित होगी, जहां पीएम के 7 सहयोगी दलों के नेता नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सुदेश महतो भी मंच पर मौजूद रहेंगे। चाईबासा पुलिस ने नक्सलियों के 3 SLR मैगजीन और सैकड़ों गोलियां की बरामद। चाईबासा पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 3 SLR मैगजीन और सैकड़ों गोलियां बरामद की है। हालांकि इसके पहले भी सर्च अभियान के दौरान 2 SLR मैगजीन चाईबासा पुलिस ने बरामद किया था। चाईबासा पुलिस अपने इलाके में लगातार सर्च अभियान चला रही है। इस अभियान में झारखंड जगुआर CRPF के बटालियन शामिल थे। यह मैगजीन कराईकेला थाना अंतर्गत केराबीर पहाड़ी के नजदीक से बरामद की गई है। CPI ने जारी की 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जाने कौन कहां से बने प्रत्याशी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें नाला से कनाई चंद्रमौल पहाड़िया को उम्मीदवार बनाया गया है। सारठ से छाया कौल, बरकट्ठा से महादेव राव को उम्मीदवार बनाया गया है। वही मांडू से महेंद्र पाठक, डाल्टनगंज से रुचिर तिवारी, कांके से संतोष रजक, सिमरिया से सुरेश कुमार भुइयां, चतरा से डोमन भुइयां, बिशुनपुर से महेंद्र उरांव और भवनाथपुर से घनश्याम पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है। रांची रिंग रोड में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत। रांची के रिंग रोड में हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। यह घटना धुरवा थाना क्षेत्र सीठियो स्थित रिंग रोड के पास हुई है। मृतक युवक की पहचान ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के गुड़गांव का रहने वाला आशीष और अजय के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम दोनों युवक बाइक पर सवार होकर रिंग रोड से जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से जा रही हाईवा ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया। लातेहार में यात्री बस से 15 लाख कैश बरामद। कार्रवाई में जुटी SST की टीम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई लातेहार जिला में हुई है।
पुलिस ने चंदवा थाना क्षेत्र के SST नाका से यात्री बस की तलाशी के दौरान रुपए से भरा बैग बरामद किया है। बरामद रुपए में कुल 15 लाख नगद हैं। इनमें 500 और 100 के सभी नोट शामिल हैं। मामले की जानकारी देते हुए AERO चंदन प्रसाद ने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन कटिबद्ध है। तत्परता के बीच टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग जारी है। इसी दौरान रांची से गढ़वा जा रही अर्स नामक बस से बैग से भरा करीब 15 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 500 और 100 के बंडल में सभी रुपए हैं। बरामद रुपए पर किसी यात्री द्वारा दावा नहीं किया गया है, इसलिए बस को कब्जे में लेकर वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया है। गिरिनाथ सिंह ने छोड़ा राजद, गढ़वा से सपा के टिकट पर होंगे उम्मीदवार। गिरिनाथ सिंह ने राजद से नाता तोड़ लिया है। मिल रही खबरों के मुताबिक वे अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर गढ़वा से विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे। इससे पहले राजद के वरिष्ठ नेता गिरिनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वह किसी भी कीमत में गढ़वा छोड़कर किसी दूसरे सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि वह 24 अक्टूबर को नामांकन भी करेंगे। गिरिनाथ सिंह ने कहा है कि वह लंबे समय से गढ़वा से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से कई बार विधायक भी रहे हैं। इस बार जनता का मिजाज पूरी तरह मेरे साथ है। लुइस मरांडी ने गुरुजी से लिया आशीर्वाद, जेएमएम में हुई है शामिल। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात की है और उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि सोमवार को ही लुइस मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई है। दरअसल लुइस मरांडी दुमका से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बरहेट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने बरहेट से चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया और वह नाराज होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई। झामू में शामिल होते ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया। लुइस ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी छोड़ने की वजह भी बताई। लुइस मरांडी ने कहा कि बीजेपी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें बरहेट से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा था, जबकि उन्होंने पिछले 24 वर्षों से दुमका की जनता का सेवा की है। लुइस मरांडी ने कहा है कि जब वे मंत्री थी उस समय भी उन्होंने दुमका और उसके आसपास जामताड़ा जामा की जनता की भरपूर सेवा की, मगर इसका कोई ख्याल बीजेपी के नेतृत्व ने नहीं रखा। नामांकन से पहले अमर पावरी ने मां छिन्नमस्तिका के दर्शन किए, मांगा जीत की हैट्रिक का आशीर्वाद। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार पावरी ने नामांकन से पूर्व मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की एवं जीत का आशीर्वाद मांगा। मौके पर उन्होंने कहा है कि मां छिन्नमस्तिका ने हर बार मुझे जीत का आशीर्वाद दिया है। मुझे आशा है कि इस बार भी माता रानी और क्षेत्र की जनता जीत की हैट्रिक का आशीर्वाद मुझे जरूर देंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल होते हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हो जाते हैं, इसलिए उन्हें दूसरी पार्टी का नेता कहना गलत होगा। बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमर बावरी 24 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। वर्चुअल रियलिटी वैन जनता को वोटिंग के लिए करेगी जागरूक, उपायुक्त वरुण रंजन। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 को लेकर रांची जिला में स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार 22 अक्टूबर को रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने आर्यभट्ट सभागार मोरहाबादी से LED वर्चुअल रियलिटी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके साथ ही मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में डिजिटल वैन को रवाना किया गया है, जो 7 विधानसभा क्षेत्रों में घूम कर गांव, कस्बों और टोलों में जाकर वर्चुअल तकनीक के जरिए लोगों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करेगा। 2.5 लाख के गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पलामू के बिस्फुटा और चियांकी में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस कर रही तलाशी। पलामू पुलिस ने करीब 2.5 लाख मूल्य के गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी शहर और सदर थाना पुलिस द्वारा बिस्फुटा और चियांकी में किए गए कार्रवाई में हुई है। बिस्फुटा के पास से पड़वा थाना क्षेत्र के कजरी निवासी आदित्य कुमार पासवान 22 वर्षीय को 4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। वहीं चियांकी से सदर थाना पुलिस ने 350 ग्राम गांजा के साथ चियांकी के सत्यारी टोला निवासी नंदकिशोर पांडे 50 वर्षीय को पकड़ा है। बाबर खान को ओवैसी की पार्टी ने जमशेदपुर पश्चिम से बनाया प्रत्याशी, त्रिकोणीय होगा मुकाबला। बाबर खान को ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जमशेदपुर पश्चिम से अपना प्रत्याशी बनाया है।
जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में ही मानगो का इलाका आता है, जहां मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। अगर बाबर खान ने मुस्लिम वोट में सेंध लगा दी तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पन्ना गुप्ता का खेल खराब हो सकता है। वहीं एनडीए ने जमशेदपुर पश्चिम सीट के लिए जमशेदपुर पूर्वी के वर्तमान विधायक सरयू राय पर भरोसा जताया है। बाबर खान की एंट्री से यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। अब यह चुनाव त्रिकोणीय माना जा सकता है। टिकट मिलने के बाद बाबर खान जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को वह नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लोहरदगा पुलिस ने हथियारों के साथ 2 को किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। लोहरदगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 84 कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोहरदगा में पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बरती जा रही सावधानी के कारण यह कामयाबी हासिल हुई है। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार 22 अक्टूबर को रांची जिला निवासी कुंदन गोप उर्फ लंगड़ा और चिरंजीव कृष्ण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस केस में दोनों आरोपियों पर भंडारा थाना में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर जमगाई रोड पंडरिया में आम बगान के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन दोनों के पास से 1 देसी कट्टा, 4 देसी पिस्तौल, 7.65 mm का 80 पीस जिंदा कारतूस और 2 पीस 8 mm का जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम करती है भाजपा। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम करती है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाया। मोदी सरकार महिलाओं को लखपति बना रही है। वे मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान काफी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मरांडी ने कहा है कि चुनाव का समय है। इस चुनाव में अपने पड़ोस के लोगों को भी भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करें। पिछले 5 साल में हेमंत सरकार ने झारखंड के लोगों को ठगा है। भाजपा जो कहती है वह करती है। इसका प्रमाण है प्रधानमंत्री ने लोगों से जो वादा किया उसे पूरा किया। इसलिए किसी के बहकाव में नहीं आए। झारखंड को लूटने वालों के झांसे में नहीं फंसे। भाजपा की सरकार झारखंड में बनाए। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले केसरपुर चेक पोस्ट से फिर कैश बरामद। 1 लाख से अधिक रुपए मिले। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की जा रही है। पुलिस काफी चौकस है और हर वाहन की जांच की जा रही है। अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक नाका लगाकर दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों की जांच में पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इसी क्रम में केसरपुर चेक नाका पर वाहन की तलाशी के दौरान टीम ने 1,06,000 रुपए जब्त किए। 17 अक्टूबर को इसी चेक पोस्ट पर 2 पिकअप वैन से 4,76,000 रुपए कैश बरामद किए गए थे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र के केसरपुर में लगाए गए अंतर्राज्यीय चेक नाका पर मंगलवार को पुलिस टीम द्वारा पिकअप वैन से 1,06,000 रुपए जब्त किए गए हैं। वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर लौटे कांग्रेस में। छतरपुर से हो सकते हैं उम्मीदवार। विश्रामपुर सीट छोड़ने को कांग्रेस तैयार। नरेश सिंह को मिल सकता है मौका। पलामू निवासी पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मंगलवार की शाम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री रामेश्वर उरांव और पन्ना गुप्ता की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। राधा कृष्ण किशोर की अचानक कांग्रेस में वापसी हुई है। राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस की ओर से छतरपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। यहां से वे कई बार चुनाव जीत चुके हैं। छतरपुर अभी राजद के पास है, लेकिन समझा जा रहा है कि राजद ने छतरपुर से अपनी दावेदारी छोड़ दी है। छतरपुर के बदले कांग्रेस विश्रामपुर सीट राजद को देने को तैयार हो गई है। इसी अदला बदली की सूचना के बाद राधा कृष्ण किशोर ने कांग्रेस नेताओं से संपर्क किया और जल्दबाजी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजद विश्रामपुर सीट के लिए कई दिनों से अड़ा हुआ है। राजद नरेश सिंह के लिए यह सीट की मांग कर रहा है। नरेश सिंह यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। लातेहार कांग्रेस में बगावत। जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मनिका विधानसभा क्षेत्र से रामचंद्र सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव के नेतृत्व में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग राह पकड़ ली है। लातेहार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव ने मनिका विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल मनिका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी की दौड़ में विधायक
रामचंद्र सिंह के साथ साथ मुनेश्वर उरांव भी थे। कांग्रेस के साथ जमीनी पकड़, प्रखंड स्तरीय कांग्रेसियों के साथ बेहतर समन्वय के कारण मुनेश्वर उरांव को पूरा विश्वास था कि इस बार पार्टी की ओर से उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन पार्टी आलाकमान ने विधायक रामचंद्र सिंह को एक बार फिर मनिका विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस आलाकमान के इस निर्णय से कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गया है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामचंद्र सिंह का खुलकर विरोध किया है। इसी बीच मंगलवार को लातेहार कांग्रेस अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव ने जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर यह घोषणा की है कि आगामी 25 अक्टूबर को वे मनिका विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे। जयराम महतो की पार्टी ने जारी की चौथी सूची। हटिया से अयूब अली, पाकी से ओंकार नाथ जायसवाल को मिला टिकट। जयराम महतो की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपनी चौथी सूची जारी की है। जयराम महतो की इस पार्टी ने लिस्ट में 25 सीटों के लिए कैंडिडेट तय किया है। हटिया से अयूब अली, पाकी से ओंकार नाथ जायसवाल, मनिका से बलवंत सिंह चेरो, कोलेबिरा से अजय एक्का, जगसुलाई से विनोद स्वांसी, नाला से रघुवीर यादव, जामतड़ा से तरुण गुप्ता, जमशेदपुर पश्चिमी से प्यारे लाल साहू, रामगढ़ से बनेश्वर महतो, मनोहरपुर से दिलबार खारगा, जगन्नाथपुर से लक्ष्मी नाथ गागराई, विश्रामपुर से विवेक तिवारी, मधुपुर से सदाम अंसारी, बोरियो से उमेश बेदिया, गढ़वा से सोनू यादव, चतरा से उमेश भारती, सिमरिया से जितेंद्र राम, बहरागोड़ा से दिनेश महतो, बड़कागांव से बलेश्वर मेहता, चक्रधरपुर से बसंती पूर्ति, तोरपा से लक्ष्मण पाहन, सिसई से सुशील टोपनो, ईचागढ़ से तरुण कुमार महतो और बिशुनपुर से यशोदा देवी और लातेहार से संतोष पासवान का नाम शामिल किया गया है। पार्टी ने अब तक कुल 53 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे पहले पार्टी ने जयराम महतो को डुमरी से मैदान में उतारा है। वहीं देवेंद्र नाथ महतो को सिल्ली विधानसभा से उतारा गया है। कोडरमा में 1 करोड़ से अधिक नगद और अफीम बरामद। कोडरमा थाना के वृंदा गांव में सुखदेव रजक नाम के व्यक्ति के घर पर छापेमारी में 1 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किया गया है। सोमवार रात 2 बजे कोडरमा पुलिस सुखदेव रजक के घर पहुंची और छापेमारी शुरू की। इधर मंगलवार की सुबह मौके पर 2 काले रंग के बैग के साथ इनकम टैक्स की टीम भी पहुंची। जानकारी के अनुसार छापेमारी में 1 करोड़ 7,10,820 रुपए नगद के अलावा 2 मोबाइल, 2 वाहन और 58 ग्राम अफीम भी बरामद किया गया है। बताया जाता है कि सुखदेव रजक हजारीबाग जिले के बर्री में होटल का संचालन करता है। इसके अलावा वह अफीम के अवैध कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ कोडरमा SDPO अनिल कुमार सिंह मौजूद थे। बरामद नगद रुपए को गिनने के लिए काउंटिंग मशीन भी मंगाई गई। गांव के सूत्रों ने बताया कि सुखदेव रजक की उम्र महज 40 वर्ष है और हाल ही में यूपी के जौनपुर में भी उसने अपना व्यवसाय शुरू किया था। कोडरमा पुलिस ने मकान की घेराबंदी कर रखा था। इधर छापेमारी की भनक लगते ही मकान मालिक सुखदेव रजक फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं उसके भाई रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सुखदेव रजक ने पिछले 4 सालों में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। जानकारों की माने तो बर्री में होटल के जरिए अफीम जैसे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में उसने यह सब कमाया है। माले ने बाबूलाल मरांडी के सामने राजकुमार यादव को उतारा। निरसा से अरूप चटर्जी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन ने बाबूलाल मरांडी के सामने राजकुमार यादव को विधानसभा चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही निरसा से अरूप चटर्जी और सिंदरी सीट से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को टिकट दिया गया है। मंगलवार को भाकपा माले राज्य कमेटी ने इस आशय की सूचना जारी की है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में राज्य में भाजपा की पराजय सुनिश्चित करने और इंडिया गठबंधन की जीत के लिए तमाम लोकतांत्रिक शक्तियों से एकजुट होने का आह्वान पार्टी करती है। भाकपा माले उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी जहां पार्टी भाजपा को शिकस्त देने की स्थिति में है। राजपालीवार का तीसरी बार कटा टिकट। मधुपुर से ही लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। खुलासा जल्द, सोशल मीडिया पर साझा किया दर्द। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। मधुपुर सीट पर टिकट की आस लगाए पूर्व मंत्री राजपालीवार को फिर निराशा हाथ लगी है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर अपना दर्द बयां किया है। वे भाजपा छोड़ सकते हैं। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि पार्टी से बागी होकर वह मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। कयास इस बात के भी हैं कि वे इससे जल्द ही खुलासा करेंगे। हेमंत सरकार ने योजनाओं का गंगा बहाया। कल्पना सोरेन। पहले चरण के झारखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन के चौथे दिन मंगलवार को सिमरिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मनोज कुमार चंद्रा ने नामांकन कराया।
नामांकन के बाद विशाल जनसभा का भी आयोजन हुआ। समारोह में सीएम की पत्नी व गांडे विधायक जेएमएम नेता कल्पना सोरेन शामिल हुई। जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार का 5 साल का कार्यकाल बेहद ही सराहनीय और बेमिसाल रहा है। कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थिति में भी हमारी सरकार अपने लोगों के साथ खड़ा रहा। मजदूरों को हेलीकॉप्टर से लेकर ट्रेन आदि व्यवस्थाओं से घर पहुंचाया गया और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में झारखंड में भूख के कारण एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। यह हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली सरकार की क्षमता दिखाता है। सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना, किचन सहित 3 कमरों का अबुआ आवास सहित कई योजनाएं प्रारंभ की है। केंद्र की सरकार किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रखती है। जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले पंकज मिश्रा, कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा होटवार जेल से बाहर आ गए हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि सोमवार को ही पंकज मिश्रा को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली है। बता दें कि पंकज मिश्रा को साहिबगंज जिले में अवैध खनन मामले में जमानत मिली है। 4 दिन पहले ही साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। कोडरमा के बाद अब पाकुड़ में मिला कैश। हिरनपुर में वाहन चेकिंग के दौरान मिले 6,74,000। जिले के हिरनपुर में वाहन जांच के दौरान अधिकारियों को 6,74,000 रुपए कैश मिले हैं। मिली खबर के मुताबिक इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में बाकी खबर की प्रतीक्षा की जा रही है। बता दें कि मंगलवार को ही कोडरमा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पत्थलडीहा के वृंदा गांव में स्थित एक घर पर छापा मारा। मिली जानकारी के अनुसार वहां से करोड़ों रुपए नकद, भारी मात्रा में सोना और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई है। चुनाव में स्कूल बसों का कम से कम इस्तेमाल करे अधिकारी। इलेक्शन कमीशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदान के दिन सार्वजनिक यातायात को न्यूनतम प्रभावित करते हुए वाहनों का प्रबंधन करें। उन्होंने कहा है कि प्रयास यह होना चाहिए कि मतदान दिवस के दिन आम जनों को आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो एवं आम जनजीवन प्रभावित नहीं हो। वह मंगलवार को निर्वाचन सदन से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों एवं वाहन प्रबंधन कोषांग के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के कार्यों में इस्तेमाल के लिए स्कूली वाहनों को भी अधिकृत करने का प्रावधान है। स्कूली बच्चों की कक्षाओं को न्यूनतम बाधित करते हुए केवल पोलिंग पार्टी के आवागमन के लिए ही इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मतदान दिवस के 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए 11 नवंबर की शाम में वाहनों को निर्वाचन कार्य के लिए मंगवाया जाए एवं मतदान के अगले ही दिन सुबह में स्कूली वाहनों को मतदान कार्य से मुक्त कर दिया जाए, जिससे मात्र एक दिन के लिए ही स्कूलों में वाहनों की अनुपलब्धता हो सकती है। इसी प्रकार 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में भी स्कूली वाहनों का न्यूनतम उपयोग किया जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 14,705 होमगार्ड को लगाया जाएगा चुनावी ड्यूटी में। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। आईजी अभियान ने होमगार्ड डीजी को पत्र लिखकर 14,705 होमगार्ड की 16 दिनों के लिए प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया है। यह तैनाती चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए की जा रही है। राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध 21,007 होमगार्ड जवानों में से 70% को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। चुन्ना सिंह हुए जेएमएम के सारठ विधानसभा सीट से हो सकते हैं उम्मीदवार। चुन्ना सिंह ने जेएमएम का दामन थाम लिया है। वे सारठ विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। बता दें कि रणधीर सिंह ने 2014 में जेवीएम की टिकट पर यहां से चुनाव जीता और 2019 में पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया था। इस क्षेत्र में उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह का दबदबा साफ देखने को मिलता है। जेएमएम, जेवीएम या बीजेपी समेत सभी दलों के प्रत्याशियों का कभी न कभी पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह से मुकाबला जरूर रहा है। 1985 से वर्ष 2000 तक वे लगातार इस सीट से जीतते रहे हैं। बस स्टैंड के पास ट्रेलर की चपेट में आकर युवक की मौत। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बस स्टैंड के पास मंगलवार शाम एक ट्रेलर ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। युवक का सिर ट्रेलर के पिछले चक्के में जा घुसा, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रेलर चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसकी सूचना सीताराम डेरा पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को जब्त कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमजीएम अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मृतक का सिर पूरी तरह से कुचला गया है।
जिसके कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान में जुटी हुई है।